तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में जानकारी दी कि किसान मॉडल स्कूलों को बंद किया जाएगा और उनकी जगह संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जेबीसी की जरूरत आने वाले समय में नहीं होगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर सदन में कांग्रेस की तरफ से हंगामा हुआ। इसका जवाब शिक्षा मंत्री ने सदन में ही दिया है। तो आपको बता दें कि सदन के अंदर आज इसको लेकर के लगातार सवाल उठाए गए हैं और जेबीटी को लेकर के भी सदन के अंदर यह संग्राम हुआ है, जिसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से इस बात को कहा गया कि इसको लेकर के जो फैसला है वो सरकार अब आगे करेगी और आने वाले समय में अब जेबीसी की भी जो जरूरत है वो नहीं होगी। तो कंवरपाल गुर्जर ने सदन को क्या जानकारी दी है, आपको आइए सुनवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि हम किसान, देखिए किसान के साथ जोड़ के बात करना चाहते हैं कि किसान के बच्चे वहां एडमिशन, तो कोई ऐसा रूल बनाया था कि किसान एडमिशन लेंगे वहां, हमने उसका ही विकल्प दूसरा दे दिया। हमने संस्कृति मॉडल स्कूल वहीं खोल दिए। उतनी बड़ी एजुकेशन है, उतनी सारा कुछ है, वो कामयाब भी है। और जैसे ही हमने उसको सीबीएसई एक मिनट जैसे हमने सीबीएसई जोड़ दिया वैसे ही उससे उत्साह भी है। और आप लोगों की संख्या को देख सकते हैं। संस्कृति मॉडल स्कूल तो आपने सीबीएसई बना दिया। मैंने जो किसान मॉडल स्कूल थे उनका इंग्लिश मीडियम था, संस्कृति मॉडल स्कूल का इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मीडियम इंग्लिश नहीं। आपके टाइम में भी इंग्लिश था साहब, आपके टाइम में भी इंग्लिश था भाई। उसका मकसद यही था, शुरू होते हैं जब आती है एकदम ही होता है, एकदम सब एडमिशन आती है। नहीं, वो काफी बड़ी संख्या की। दूसरा, डाइट में अभी मानस सदस्य ने पूछा कि भाई डाइट में जो जेबीटी का कोर्स था वो बंद कर दिया। अभी स्थिति क्या है कि 3.5 लाख लोगों ने जेबीटी कर ली और 2014 के बाद कोई डिमांड नहीं है जेबीटी की। अभी तक कोई डिमांड आई नहीं है टीचर के लिए, क्योंकि हमारे पास आज की मैं जवाब हमारे आज के टाइम में भी हमारे पास जेबीटी टीचर जो है वो सरप्लस है। और दूसरा हाँ सरप्लस है, वो केवल नहीं आपके देखिए भाई जेबीटी की बात कर रहे हैं, वो जेबीटी टीचर की बात कर रहे हैं। मेवात में 924 की कमी है, वैसे सरप्लस है हमारे पास। क्यों सरकारी को बंद करके प्राइवेटाइजेशन की ओर जोर दे रहे हैं? सरकारी डाइट्स है हमारा, आपने प्राइवेट में एडमिशन अलाउ कर रखे हैं, वहां भी तो जेबीटी पास आउट निकल रहे हैं। तो आप गरीब बच्चों के हक पर, मेरा माननीय मंत्री जी आपसे अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि जब प्राइवेट स्कूल में जिसने जेबीटी में एडमिशन लेना वो लेगा, आप सरकारी क्यों बंद कर रहे हैं? 21 के 21 जिलों में डाइट्स खुले हुए हैं। भारत सरकार, आप अगर सरप्लस है वो कहीं भी जॉब कर लेंगे, प्राइवेट में कर लेंगे, लेकिन आप हम कुछ ही साल में आने वाले टाइम में अभी हम उस पर सारी चेकिंग कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि उसमें नियम, एक मिनट जवाब तो दो जी, आप बीच में बोल रहे हैं। आने वाले टाइम में जो नई शिक्षा नीति है उसमें जेबीटी की जरूरत नहीं रहेगी, इस का वो चेंज भी होगा। तो अब अगर हम बच्चों को इस प्रकार से एडमिशन देंगे तो उनका भी उससे कोई ठीक नहीं है, इसलिए हमने उसको बंद। तो वहीं बजट सत्र के दौरान 2 विधायकों को श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें नांगल चौधरी से बीजेपी विधायक अभय सिंह यादव और मौलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी को श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया गया है। दोनों ही विधायकों को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में समिति के सदस्यों ने सम्मानित किया है। दोनों विधायकों को 1-1 लाख रुपए का चेक भी इस दौरान दिया गया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र यादव और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा मौजूद रहे। और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे विधानसभा की कार्रवाई में, सुनते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ। जो योजना बनाएगा आपकी सब डिमांड्स को उसमें कंसीडर किया जाएगा। फिजिबिलिटी है तो पूरी होगी, आवश्यकता है तो पूरी होगी। और केवल राजनीतिक अपना महत्व जताने के लिए हम रखेंगे कि नहीं देखो मैंने तो जाके वहां डिमांड रखी थी, वो भी चाहे अखबारों में दे दें, अखबारों में दे देंगे। मुख्यमंत्री जी से मांग कर ली हमने। हाँ कोई बात नहीं, अखबारों में दे, लेकिन इसको एक ऐसा विषय ना बनाए जिसका कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न है, बैठ जाइए जी। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।
हाँ जी, It's a good effort and attempt by the government when name of the Punjab to Haryana it has been come. लास्ट बजट सेशन के अंदर मुख्यमंत्री ने ये एक घोषणा की थी, जब तक घोषणा में रहेगी कि हम एक रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर हमारे स्टैट्यूट के अंदर बहुत से ऐसे, क्योंकि एक एग्जांपल छोटा देना चाहता हूं, आज ये अमेंडमेंट बिल यहाँ पर पास होते हैं, फिर वो मेन स्टैट्यूट का पार्ट बन जाते हैं, पर वो अमेंडमेंट बिल भी हमारे स्टैट्यूट के अंदर रहते हैं। पार्लियामेंट में ये सिस्टम है अकॉर्डिंगली, तो इसलिए यहाँ भी जो इतने बड़े बड़े कमरे भर जाएंगे उन बिलों से, उसकी बोझ करने के लिए देयर शुड बी वन लेजिस्लेटिव कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ एंड विद द, मैंने बार में चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री जी को, उसमें रिपीलिंग एक्ट लाया जाए और उसमें जो कानून का वजन है और किताबों का वजन घटाया जाए। ठीक है। चाहता हूँ, एक तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इतने एक्ट और हैं। पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है मेन है, हाँ। उसका कहीं जिक्र नहीं है, और ये इतने एक्ट और है जिनका कहीं जिक्र नहीं है। नहीं 154 नहीं, आप टाइटल तो अमेंड कर दोगे, तो जगह जगह हरियाणा के एक्ट में ये लिख रखा है, ये एरियल विल बी रिकॉर्ड एज पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो वहां जो लिखा है उसको कैसे करोगे? या इसके अंदर जैसे ये है प्रिलिमिनरी है, एक्सटेंड टाइटल ऑफ द कमेंसमेंट इट शैल बी कॉल्ड एज सच, उसमें अंदर बॉडी में जहां पंजाब का लिखा हुआ है नाम, वही है, कैसे डिलीट करोगे? वही हमने कहा है जो टाइटल को आप डिलीट कर दोगे। हाँ जी, टाइटल डिलीट कर दोगे, अंदर जो बॉडी में जहाँ पंजाब एक्ट का हवाला था उसको क्या उसके लिए बाद में कोई कमेटी बना करके कर देंगे उसको। नहीं, उसके लिए जैसे बत्रा जी ने कहा ना, इसमें अमेंडमेंट करो। हाँ जी, Wherever the Punjab Act is written, that should be understood as हरियाणा अमेंडमेंट, उसमें इसमें अमेंडमेंट करो या यही लिखा है। कैसे पॉसिबल है? नहीं यही लिखा है इसमें, जगह जगह हरियाणा का ये इट इज नॉट, ये तो इतने हैं आप, मेरे ख्याल तो आप इसको ठीक ढंग से is not going to suffice unless उसकी बॉडी में भी आप प्रोविजन करो। होगा। अब ये सारे को देखो, जहाँ लिखा हुआ है नहीं, एज लैंड पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट रिकवरी। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर कोई एक मिनट मलिक साहब, एक प्रपोजल हमने बनाई है और LR से भी, चीफ सेक्रेटरी से भी कमेटी बनाने के बाद, उसके ऊपर डिस्कस होने के बाद ये हमने तय किया है। अगर कोई कमी इसके अंदर है, आज हम इसको पास कर लें, उसके अंदर अमेंडमेंट करके फिर दोबारा कर देंगे। ये आज इसको पास कर दें। हाँ जी, अच्छा स्टेप है ये, अच्छा स्टेप है, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कमी, बार कितनी बार करोगे? कोई बात नहीं, अगले सेशन में फिर कर देंगे। क्या दोबारा आ जाएगा? इसको पास हो जाने दो, इसको पास हो जाने दो, अगली बार। मैंने तो कमियां बताई है। हाँ, जो आप लिख करके दे, उसको कैसे दूर करोगे? आप एक बार लिख करके दे दो, अगर उसके जरूरत होगी तो अगले उसमें अमेंडमेंट कर दो। कौन से एक्ट में अमेंड करोगे? जो उसके लिए जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो पूरा करेंगे। प्रश्न है कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ, तो ये तो यूनानिमस ही हो गया। हाँ, पास करो, ये इतने एक्ट रह गए, इनको क्या करोगे? हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, क्लासेस 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो हरियाणा विधानसभा की इस कार्रवाई को आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री के द्वारा भी जवाब दिया गया और कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कि अभी यहां पर पारित किए जा रहे हैं। इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की 25 बड़ी